ओके। तो याद रखिएगा ये जो ट्रोपोमायोसिन है और जो ट्रोपोनिन है, ऑब्वियसली इसमें हमारे पास जो ट्रोपोमायोसिन है इसकी भी जरा देख ले क्या कौन सी ये स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा दिस वन इज आल्सो अ फाइब्रस प्रोटीन। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. ये भी फाइब्रस प्रोटीन और अगेन फाइब्रस प्रोटीन है, तो इट मींस कि इसके अंदर भी कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होगी वाला, अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन दिस इज एक्चुअली अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। दिस इज अगेन अ 3, ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। और याद रखिए ये एक ग्लोबुलर शेप के अंदर होती है, राइट। दिस वन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। पॉइंट समझ आ गया जी, ग्लोबुलर प्रोटीन इसको नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कैसे है, यू कैन सी। और ये मैंने यहाँ पे 3 इसके जो है ना वो पॉइंट्स ड्रा किए हुए। एक आपको होता है किसके साथ बाइंड होता है, मतलब एक कैल्शियम के साथ बाइंड होगा, एक अटैच है ट्रोपोमायोसिन के साथ, ऑब्वियसली एक अटैच है इस एक्टिन के साथ। सो दैट्स व्हाई इट्स अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि हमारे जो मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। आई मीन वंस वी हैव टू मूव, ब्रेन से आएगा मैसेज, यानी सपोज दैट ये मेरा मसल है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे ब्रेन से क्या आएगा, मैसेज आएगा, इसको नर्व इंपल्स मिलेगी, तब ये जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, अब ये कहां पर है और ये कैसे हो रहा है, इसके इसमें देखिए सपोज करिए हमारा ब्रेन है, ठीक है। व्हाट इज दैट, सपोज दैट ये हमारे पास है जी, इट्स अ ब्रेन, ठीक है जी, ब्रेन। और आपको तो ब्रेन से नर्व इंपल्स आनी है, और कहां तक आनी वाला। अब ये इस सेल को अगर आप दोबारा से विजिबल करें, दिस सेल, ये जो सेल है, ठीक है, दिस वन, ये सेल देखिएगा, और ये सेल कौन सा आ रहा है वाला, डेफिनेटली दिस सेल इज कॉल्ड एज अ मसल फाइबर। क्योंकि आपको पता है ना हर चीज किधर अवेलेबल है, आपके मसल फाइबर के अंदर अवेलेबल, मसल सेल के अंदर है। फाइबर ऑब्वियसली क्यों कहते हैं, क्योंकि लंबे लंबे सेल्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं सेल्स के अंदर ऑब्वियसली इसके हर कंपोनेंट, हर ऑर्गेनेल मौजूद होती है, सही है। तो अब देखिएगा यहां पर ये सपोज दैट कि हमारे पास एक अगेन सेल है, और इस सेल के अंदर सेल तक यहां पर आपको देखिए ये नर्व इंपल्स आ रही, ठीक है, दिस वन, ये आ रही जी, ये व्हाट इज दैट, दिस इज ऑब्वियसली मोटर न्यूरॉन, दिस वन इज आ, ठीक है जी, मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन के ऊपर जो है क्या चीज चल रही है, ये आप देखिए इस तरह का नर्व इंपल्स चल रही होती है, राइट। ये व्हाट इज दैट, दिस वन इज कॉल्ड एज, ठीक है, ये नर्व इंपल्स जो है ना यहां पर ही चल रही होती है। और ये जाएगी कहां तक बोला, ऑब्वियसली इस पार्ट तक जाती है, राइट। और आपने पढ़ा इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, एग्जैक्टली दिस वन इज नोन एज, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, जंक्शन हम इसको नाम देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑब्वियसली न्यूरो इज फॉर न्यूरॉन के लिए वर्ड है, और मस्कुलर ऑब्वियसली मसल्स के लिए वर्ड है। जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ठीक है, एक तरफ न्यूरॉन एक तरफ मसल। तो आप देखिए जहां पर जुड़ रहे हैं, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज जंक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड, ठीक है जी, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहां पर कौन सा, चलिए इस तरह कर लेते हैं, एक साइनेप्स बन रहा होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट अ साइनेप्स, ये आप देखिए साइनेप्स बन रहा है, ठीक है। अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड मसल सेल ऑफ अदर पार्ट, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रिलीज होगा, डेफिनेटली यहाँ पे ये कुछ ये रिलीज हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो वी सी दिस वन इज एन एसिटाइल कोलिन, ठीक है जी, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर ऐड होगा। पॉइंट समझ आया जी, आपने पढ़ा एसिटाइल कोलिन इज द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर दैट लाइज आउटसाइड द सीएनएस। तो आप देखिए आउटसाइड द सीएनएस है, क्लियर है। और कहां पर आ रहा है वाला, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके अंदर है, ठीक है जी। एसिटाइल कोलिन, दिस वन
एसिटाइलकोलिन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। एंड कौन सा ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोमस्कुलर में रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली दिस वन है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ये नर्व इंपल्स है, ये इसके ऊपर चलना शुरू हो जाती है, ठीक है, दिस वन, और ये अंदर से इसकी जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है, दिस वन, ठीक है। और ये पार्ट क्या कहला रहा है, ऑब्वियसली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ टी ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। और आपको पता है ढेर सारी टी ट्यूब्यूल्स मिलकर वो क्या बना रही होती है, बोला एग्जैक्टली दैट इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है, ये टी सिस्टम को डेवलप कर रही होती हैं। पॉइंट समझ आ गया जी, टी सिस्टम, इज दैट ओके। सो दिस इज द केस ऑफ टी ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी कि एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी, एसिटाइलकोलिन अच्छा जी, एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी, काज ओपनिंग ऑफ, ठीक है जी, डैश एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जी। जब ये एसिटाइल को रिलीज होता है तो आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो ओपन हो जाती है? ऑप्शन ए जी आपके पास, ठीक है जी, सोडियम के गेट्स, ऑप्शन बी है आपके पास पोटाशियम के गेट्स, सी है आपके पास जी सोडियम, ठीक है जी, पोटाशियम दोनों के गेट्स, या फिर डी है आपके पास है जी सोडियम, ठीक है जी, पोटाशियम पंप्स, हम इसको नाम देते हैं जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर जी, क्या राइट आंसर आएगा वाला? तो याद रखिएगा ऑब्वियसली राइट आंसर इज दिस वन, सोडियम के गेट्स। पॉइंट समझा? आपने एक नर्व इंपल्स पढ़ी थी, अगर आपको नर्व इंपल्स याद हो तो आपने कहा था इस तरह एक्शन पोटेंशियल चलता है, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल इस तरह जो है ये मूव करता है, रिमेंबर दैट। इस तरह आपने पढ़ा होगा ये और ये इस तरह करके ये है डीपोलराइजेशन, रिमेंबर, ये डीपोलराइजेशन। आपने पढ़ा होगा कि ये हिस्सा जो है दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और आपने पढ़ा ये एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे इसको नाम क्या दिया था हमारा, डीपोलराइजेशन का। और आप पढ़ते थे कि यहाँ पर क्या ओपन होता है, सोडियम की आयंस, क्योंकि यहाँ से नर्व इंपल्स पास होना शुरू होती है। उसी तरह जब इसके ऊपर नर्व इंपल्स पास होगी तो डेफिनेटली बात है यहां पर भी क्या ओपन होंगे वाला, सोडियम के गेट्स ओपन हो जाएंगे, सो दैट इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल मूव करे। पॉइंट समझाया? तो यहां से एक्शन पोटेंशियल याद रखिए, ये मेम्ब्रेन के अंदर आया था, इसके अंदर, इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल कहां चल रहा है, टी ट्यूब्यूल के अंदर चल रहा होता है, सही है। एक्शन पोटेंशियल कहां चल रहा है वाला, इन दिस टी ट्यूब्यूल, और ऑब्वियसली इसके साथ क्या अटैच्ड है वाला, व्हाट इज दैट, नाउ दिस इज अटैच्ड विद, ये है जी एंडोप्लाज्मिक, यस ई आर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसको हम नाम क्या देते बोला, एस आर का, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, बट बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इन द मसल्स, इसीलिए याद रखिएगा हम इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये कैसा है बोला, ये आर ई आर की तरह का, एस सी आर की तरह का, तो आपने पढ़ा इट इज जस्ट लाइक एस ई आर बिकॉज इट डिवाइड्स ऑफ राइबोसोम, आपने पढ़ा इसके पास राइबोसोम नहीं होते। पॉइंट समझ आ गया? ओके, तो याद देखिए इसके अंदर क्या मौजूद है बोला, यस इसके अंदर है जी ये कैल्शियम के आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा इधर भी ऐसे ही है जी, यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्मिक, ये यू कैन सी ओवर है, ये रेटिकुलम मौजूद है, राइट। और इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है वाला, डेफिनेटली यू विल फाइंड द कैल्शियम आयंस। अब एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, एक टी ट्यूब्यूल ये है, और एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बोला, एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर कॉल्ड एज अ ट्राइएड, ठीक है, इसको नाम दिया था ट्राइएड का। ओके, अब याद रखिए जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इनको मिलता है, ठीक है, ऑब्वियसली इसको मिला और ऑब्वियसली इसको मिलेगा, तो यहां से इसके जो कैल्शियम के जो गेट्स होते हैं, सपोज दैट ये कैल्शियम के गेट्स है, राइट, कैल्शियम के गेट्स, ऑल दीज आर व्हाट, कैल्शियम, ये जी गेट्स हैं। तो कैल्शियम के गेट्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जैसे ही ओपन होंगे यहां से क्या निकल आएगा वाला, ये आप देखिए यहां से निकल आया, व्हाट इज दैट, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या निकला के आ रहा है, दैट इज ऑब्वियसली कैल्शियम के आयंस, और ये जैसे कैल्शियम के आयंस निकलेंगे डेफिनेटली दे विल अटैच ऑन दिस पार्ट, ये आप देखें इस पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि रिसेप्टर्स फॉर द कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते हैं। पॉइंट समझ आया?
तो आप देखिए इस तरह करके ये कैल्शियम जो आयंस है ये रिलीज हो रहे होते हैं। इज दैट ओके? अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या आता है कि कैल्शियम गेट्स, ठीक है जी, कैल्शियम गेट्स, ठीक है जी, कैल्शियम गेट्स आर, ठीक है, डैश ऑपरेटेड, आर डैश ऑपरेटेड इन SER। अब ख्याल में कैल्शियम जो है ये कैसे ऑपरेट हो रहे हैं वाला ऑप्शन है जी, क्या ये स्टिमुलस ऑपरेटेड है, या फिर बी है आपके पास क्या ये वोल्टेज ऑपरेटेड है, या फिर सी है आपके पास क्या ये इम्पल्स ऑपरेटेड है, ठीक है जी, या फिर डी है आपके पास क्या ये करंट ऑपरेटेड है। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कैसे है जी ऑपरेटेड? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपके पास वोल्टेज ऑपरेटेड होते हैं, क्योंकि एक बात आपने पढ़ी कि जो नर्व इंपल्स आ रही होती है, ये देखा ना, ये जो नर्व इंपल्स आ रही होती है इसको आप किस में मेजर करते हो? जैसे इधर आपने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसका आप कितना मेजर करते हो? आप कहते हैं जी -70, ठीक है जी, मिली वोल्ट है, ठीक है जी, वोल्ट इज फॉर वोल्टेज, ऐसी बात है ना अभी, या -70 मिली वोल्ट या 0.07 वोल्ट, बात समझ आई? क्योंकि वोल्टेज में लेते हैं हम, ठीक है, वोल्टेज में, दैट्स वाई याद रखिएगा यहां पे जो नर्व इंपल्स आ रही है ये एक्शन पोटेंशियल, ये जो कैल्शियम के गेट्स हैं ये कैसे ओपन हो रहे हैं बड़ा? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वोल्टेज। जैसी नर्व इंपल्स आई वोल्टेज चेंज हुआ, -70 से +50 में चला जाता है, जो आपने इधर पढ़ा था नर्व इंपल्स के अंदर, राइट? तो ये कैल्शियम के गेट्स ओपन हो जाते हैं और ऑब्वियसली कैल्शियम नाउ गेट अटैच विद दिस ट्रोपोनिन, और जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिवेट होगा क्या होगा बोला? यहां से ओबीसी ये ट्रोपोनिन इसको हटा देगा, ये देखिए ये हट गया, सही है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी नाउ क्या होगा बोला? डेफिनेटली बात है जी, ये ग्लोबुलर हेड जोन से है, ये नाउ गेट, हम कहते हैं कि बाइंडिंग साइड विल एक्सपोज्ड। बाइंडिंग साइड क्या हो जाएंगे बोला? तो बाइंडिंग साइड जोन से है ये हो जाएंगी जी एक्सपोज होगी। एक्सपोज का होता है नजर आना शुरू होगी है कब? जब ऑब्वियसली कैल्शियम आयन इसके साथ लगा, इसने इसको हटा दिया, और जैसे ट्रोपोमायोसिन हट गई तो आपने देखा कि बाइंडिंग साइड एक्सपोज होगी। वंस द बाइंडिंग साइड एक्सपोज्ड ऑब्वियसली ग्लोबुलर हेड जोन से ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, राइट, और इसको खींच लेंगे, सही है बात। और ऑब्वियसली जब मसल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा यहाँ पर, राइट, इन इस तरह देखिए हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप देखिए इस तरह हमारा जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, बाय मीन ऑफ व्हाट? अब इस केस में होगा क्या बोला? इस केस में होगा ये कि आप देखिए ये जब इसको खींचेगा, राइट, तो ये थिन फिलामेंट जो है ये इसके ऊपर स्लाइड पास करेगा। ये देखिएगा इस तरह कि ये सपोज दैट ये जो आप देखिए ये था मायोसिन, और इसके यूं समझिए हेड जो है ये इसके साथ जाके अटैच्ड ऐसे करके इन दिस वे, ठीक है। तो जैसे ये इसको जो खींचेगा तो ये इस तरह आगे की तरफ आ जाएगा, राइट। इन सपोज के आपके पास ये जी थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट है, यानी इस थिकनेस को यहाँ पर पकड़ा और इस तरह खींचेगा आगे की तरफ। तो जैसे आगे की तरफ खींचेगी ये इस तरह आगे की तरफ आ जाते हैं दिस वन, और ये कहाँ तक आएगा? याद रखिए इस एम लाइन तक आता है, ये वाली एम लाइन तक, राइट। तो ये इसने इसके ऊपर स्लाइड पास कर ऐसे, ये इसको खींचेगा आगे की तरफ। ये इसके ग्लोबुलर हेड्स ये इसके साथ अटैच होंगे इसकी बाइंडिंग साइड के साथ, और इस तरफ पकड़ कर इसको आगे की तरफ खींचेगा। और जैसे ही आगे की तरफ खींचेगा तो आप देखिएगा कि ये इस तरह आगे की तरफ मूव करता है, ये ठीक है, और ये यानी ये थिक फिलामेंट उधर का उधर ही है, ठीक है, और ये इस तरह इसको पकड़ के आगे की तरफ खींच रहा है, और ये इस तरह आगे की तरफ चला, ये और फिर वापस, ये और फिर वापस। तो हम ये कहते हैं कि थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन। बात समझ में? थिक फिलामेंट, ये जो थिन फिलामेंट है ये इसके ऊपर स्लाइड पास कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। पॉइंट समझ आ गया? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? ऑल दैट इज अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी, स्लाइडिंग फिलामेंट, ठीक है जी, मॉडल का नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। लेकिन इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि कितने एटीपी जो है यूज हो रहे हैं, और एटीपी किस में यूज होता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है या ये डिटैचमेंट में यूज होता है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एटीपी यूज्ड इन डैश प्रोसेस, ठीक है, एटीपी इज, ठीक है, यूज्ड इन डैश, ठीक है, फेज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए जी आपके पास कंट्रैक्शन में है, कंट्रैक्शन में, या फिर बी है आपके पास डिटैचमेंट के अंदर, यानी डिटैचमेंट ऑफ ग्लोबुलर हेड्स फ्रॉम द
ऑब्वियसली बाइंडिंग साइड, या फिर डी है आपके पास इन होल साइकिल, इन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल, इन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है जी, साइकिल में है, या फिर डी है आपके पास ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम, ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। जी क्या राइट आंसर आएगा बोला? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज दिस वन, दैट इज डिटैचमेंट। आपने पढ़ा कैल्शियम की जो यूज है, याद रखिए वो डिटैचमेंट के काम आती है। ये देखिए डिटैचमेंट, सपोज कर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसकी डिटैचमेंट में क्या काम आ रहा है? एनर्जी, यानी एटीपी यूज हो रहा होता है। इसलिए आपने देखा वो जो डेड बॉडी होती है, वो जहां पर मतलब वो डेड हो गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता जो भी है, तो उसकी बॉडी उधर ही कट जाती है। व्हाई? क्योंकि अब उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है तो क्रॉस ब्रिजेस को हटाने के लिए एटीपी अवेलेबल नहीं है। तो जब एटीपी नहीं है फॉर द डिटैचमेंट, तो वो मसल जहां पर फिक्स हुए थे वहीं पे अटैच हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा यहां पर क्या रिक्वायर्ड होता है वाला, यहां पर रिक्वायर्ड होता है एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से एनर्जी आ रही है वाला? एनर्जी सोर्स। आपने देखा एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है, वो आपके पास क्या है वाला? एनर्जी का सोर्स। तो डेफिनेटली बात है एनर्जी का सोर्स एक नंबर पे तुम्हारे पास मेनली तौर पे है ग्लाइकोजन है, ठीक है जी। और अगर आपको इन केस ऑफ एक्सेस एनर्जी, अगर आपको एक्सेस नीड है एनर्जी की, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपको वो कौन देता है बोला? ऑब्वियसली दैट इज फास्फो, इट्स अ क्रिएटिन, ठीक है जी। फास्फोक्रिएटिन प्रोटीन है, ये आपके मसल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। मसल के अंदर प्रोटीन होती है। वंस यू नीड मोर एनर्जी, तो याद रखिए उस केस में इसको क्या बोला जाता है बोला? ये मसल फास्फोक्रिएटिन जो है ना प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड होती है। पॉइंट समझ आ गया? ओके, तो हम देखा ग्लाइकोजन है, ऑब्वियसली आपको कैसे एनर्जी मिल रही है बोला? डेफिनेटली बाय मीन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एरोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन आपको जो ना मिल रही होती है, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनरोबिकली भी आपको होता है कुछ एनर्जी मिल सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर आप ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपको एनरोबिकली भी कुछ एनर्जी मिल सकती है, राइट? ओके जी, अब हमने ये देखना है कि मसल की कंट्रैक्शन कैसे हुई है। तो आपने देखा कि जैसे ही नर्व इंपल्स आई, नर्व इंपल्स आने से क्या हुआ बोला? कैल्शियम रिलीज हुआ, इसने ट्रोपोनिन को एक्टिवेट किया। ट्रोपोनिन ने किसको हटाया? ट्रोपोमायोसिन को। क्या चीज एक्सपोज होगी बोला? बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी। और जैसी बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, इसने इसको खींच के कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। इसको हम कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। कि जब नर्व इंपल्स आती है तो नर्व इंपल्स जितने भी मसल फाइबर्स को मिलती है, ऑल दैट मसल फाइबर्स विल कॉन्ट्रैक्ट। अगर करेंगे तो सारे के सारे मसल फाइबर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। क्लियर है? ओके जी, अभी इसमें देखिएगा जरा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में क्या क्या चेंजेस आती हैं। यानी जब आप इसको, ये आपका ये जो है मायोसिन, इसने जब इसको खींचना है तो डेफिनेटली क्या होगा बोला? दो जी लाइन विल गेट्स क्लोज टुगेदर, ठीक है। अगर इसने इसको खींचा तो जाहिर सी बात है किसके जुड़ा हुआ है? जी लाइन के साथ। तो जी लाइन विल गेट्स क्लोज, और जैसे ही क्लोज आता है तो आपको पता है हमारा मसल जो है ना ये शेप के अंदर आ जाता है, इन दिस फॉर्म, ऐसे करके, राइट? ये ऐसे, यानी अगर इसी मसल को देखें आप तो आपको पता है ये स्ट्रेट है, और जब करेंगे तो ये क्या होगा वाला? इसकी शेप ऐसे हो जाती है, राइट? लार्जर वन। तो ये जो शेप है आप देखिएगा क्या है, ये वाली शेप कब अपीयर होती है? विच ड्यूरिंग मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही है? मतलब ऑब्वियसली नंबर एक जो चेंज आ रही है, आपने पढ़ा कि थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन। सो थिन फिलामेंट, ठीक है जी, स्लाइड पास्ट द थिक फिलामेंट, राइट? स्लाइड पास्ट द, ठीक है, थिक फिलामेंट। ओके, सो थिन एंड थिक फिलामेंट दे स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। और जैसे स्लाइड पास करते हैं सो जी लाइन गेट्स क्लोजर। सो जी लाइन, ठीक है, जी लाइन्स, ठीक है जी, गेट्स क्लोजर विद ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जैसे जी लाइन गेट्स क्लोजर हुई तो आपको इसमें से एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। एच जोन, ठीक है जी, डिसअपीयर्स, राइट? एच जोन डिसअपीयर्स हो जाता है। पॉइंट समझ आ गया? एच जोन विल डिसअपीयर। जैसे एच जोन डिसअपीयर हुआ तो
तो क्या होगा भला? Obviously, Zealand gets closer, H zone disappear. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किस बैंड में, किस चीज में कोई भी चेंज नहीं आती, तो याद रखिए दैट इज ए बैंड. सो ए बैंड जो सा है नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन व्हाट? ऑब्वियसली नो चेंज इन ए बैंड. याद रखिएगा ए बैंड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती. इज इट क्लियर? तो इस तरह याद रखिएगा ये हमारे मसल्स की जो है ना ये मूवमेंट है, ये कंट्रैक्शन है. सही है? तो दिस वन ये आपने पढ़ा कि जी पूरे मसल की हमारे पास क्या नाम है स्ट्रक्चर है और ये जो है ना इस तरह करके मूवमेंट हो रही होती है. राइट. अच्छा याद रखिए एक मायोसिन, सपोज करिए एक मायोसिन है, इसके सराउंडिंग में इस तरह करके ना 6 एक्टिन्स मौजूद होती हैं. ठीक है, सपोज करिए 6 हैं. ठीक है, वैसे तो 5 है लेकिन सपोज 6 हैं. तो इस तरह करके एक्टिन जो है ना ये इस मायोसिन के सराउंडिंग में इस तरह मौजूद होते हैं. ठीक है, आपकी लास्ट एक लाइन लिखी हुई है. तो इस तरह इसको टेरिटरी में इसको सराउंडिंग इसने किया होता है. क्लियर है? तो फिर इस तरह जो है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है. डेफिनेटली ऑल दैट नीड्स एनर्जी. और आपने देखा इसमें जो एनर्जी है वो डिटैचमेंट में यूज़ हो रही होती है. क्लियर? और नंबर ऑफ एटीपी कितने इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, तो याद रखिएगा जो एटीपी जो यूज़ होते हैं, नंबर ऑफ एटीपी, ठीक है जी, वो जो यूज़ हो रहा है वो जस्ट एक एटीपी ही यूज़ होता है इन दिस वन. राइट, ओनली 1 एटीपी इज़ यूज्ड. ठीक है, फॉर द डिटैचमेंट के लिए. पॉइंट समझ आ गया? ओके. तो अच्छा जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है जी, दिस वन, अच्छा जी, स्फीयर मसल पुल जो है, स्फीयर मसल पुल, स्फीयर मसल पुल, ठीक है जी, ड्यू टू मसल ब्रेकेज, ठीक है जी, ब्रेकेज और मिसयूज, मतलब आपने एक्सेसिव यूज कर लिया मसल को. मतलब आप सपोज करिए जिम करते हैं जी, आपने ढेर सारे मसल को एक्सटेंड किया है. ठीक है, ढेर सारा उसको यूज किया है, अंदर से मसल ब्रेक हो गए. ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बोला? ऑप्शन ए आपके पास. चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं. इसका राइट आंसर जी स्पैज्म. क्या बोलते हैं बोला? सो दिस वन इज कॉल्ड एज स्पैज्म, या इसको मसल पुल भी बोलते हैं. दैट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, मसल पुल का नाम दिया जाता है. इज इट क्लियर? स्फीयर मसल पुल ड्यू टू मसल ब्रेकेज, अंदर से यानी इंटरनली मसल ब्रेक अगर होते हैं, तो अगर इंटरनली मसल ब्रेक हुए हैं या मसल्स का जो एक्सेसिव यूज हम करते हैं, मिस यूज, मतलब भागते रहे, दौड़ते रहे एक्सेसिवली, ठीक है, तो इस केस में याद रखिए स्पैज्म हो जाता है. इज दैट पॉइंट क्लियर? चलिए, ये आपने देखा, हमने अभी मसल की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है. ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस किया है. देन हमने बात की जी इसकी एनर्जी के बारे में. ठीक है, और टी ट्यूब्यूल्स, पूरा कैल्शियम का रोल स्टडी किया है. ऑल दैट थिंग्स हमने इसमें ये चीज़ें पॉइंट डिस्कस की हैं. और ये भी मैंने आपको बताया कि जो रिगर मॉर्टिस है, ठीक है, रिगर मॉर्टिस उसमें डेथ कंडीशंस में होता है. ठीक है, रिगर मॉर्टिस. और आपने पढ़ा ये जो रिगर मॉर्टिस है इसमें डेफिनेटली बात है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, इसमें नो एटीपी इज देयर. राइट, नो एटीपी, ठीक है, अवेलेबल, कोई एटीपी अवेलेबल नहीं है. जब एटीपी नहीं है तो ऑब्वियसली नो डिटैचमेंट, और जब डिटैचमेंट ही नहीं होगी तो मसल जहां थे वैसे के वैसे ही खींचे रहते हैं. सही है? चलिए जी, ये था हमारा अभी लेक्चर नंबर 2 अबाउट द स्केलेटल मसल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस. ठीक है जी, होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन डिस्कस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज़. To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.